बोलो कुंतनाथ भगवान। आज आप उस जगह खड़े हैं, उस मंदिर में खड़े हैं जो दुनिया के ऐतिहासिक और चमत्कारिक घटना यहाँ घटी है। मैं आज खड़ा हूँ सांता क्रूज कुंतनाथ देरासर में, मुंबई। कहानी शुरू होती है बोरीवली से। एक दोस्त के यहाँ एक ज्योतिषी आए, और जब वो ज्योतिषी आए तो उस दोस्त ने बोला कि मेरा मित्र तकलीफ में है, उनकी जन्म कुंडली आप थोड़ा देखिए ना। वो जैसे ही वो जन्म कुंडली देखी, वो ज्योतिष के बड़े प्रकांड विद्वान, उनके मुंह से निकल गया कि यार मजाक कर रहे हो, ये व्यक्ति तो 6 महीने पहले सुसाइड कर चुका है और सुबह 9 बजे। बोले नहीं नहीं, ये व्यक्ति जिंदा है। जहां हम खड़े हैं ये सांता क्रूज मंदिर है और इसके पीछे टैगोर रोड है, और वो टैगोर रोड पे प्रवीण भाई करके रहते हैं। तो बोले नहीं, आपसे बात कराता हूं। उनसे फोन किया उनको कि भाई ये बात है, आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम तो सेम है। बोले यही है। तो ज्योतिष जी ने 12 घंटा तक वापस उसके ऊपर चिंतन किया कि भाई बात क्या है। बोला भाई बात अगर यही टाइम और ये डेट है तो ये व्यक्ति 6 महीने पहले सुबह 9 बजे ये आदमी ने सुसाइड किया। मैं इसमें मानने को तैयार। फिर रात को बात हुई तो बोला कि मुझे उस व्यक्ति से रूबरू मिलना है। तो वो रूबरू मिलने टैगोर रोड आए और प्रवीण भाई के घर पे आए, आके बोला कि भाई डेट ऑफ बर्थ टाइम, वो वापस वो की वही बात। तो इन्होंने बोला मैं कल से ज्योतिष विद्या छोड़ दूंगा। मैं पिछले 25 साल से मैं कर रहा हूं, ये पहला केस है कि मेरी सोच रहा और इस सोच में इतना फर्क है। रात को सो रहे वो ज्योतिषी को नींद नहीं आ रही कि मेरी 25 साल की विद्या फेल हो गई। ये आदमी कैसे। अब रात को देखिए कहानी शुरू होती है। वो प्रवीण भाई उठे और वो उठ के बोले कि साहब आप बात एकदम सही बोल रहे हो। बोले कैसे सही बोल रहे हो? कि आप जो डेट बता रहे हैं उस डेट को सुबह 9 बजे वो खानदानी आदमी पैसे की तकलीफ में आ गए, चारों ओर से जवाब नहीं दे पा रहे थे, और एक समय ऐसा आया कि उनको लगा कि मुझे सुसाइड कर लूं। और जैनों में सबसे बड़ा महापाप गिना गया सुसाइड, पर वो अपने गुजरातियों में एक मोर थुत्तू करके जहर आता है। उन्होंने सुबह 9 बजे वो ग्लास तैयार की और वो ग्लास से पीने ही वाले थे कि उनके मन में आया कि मैं तो वैसे ही मरने वाला हूँ, क्यों ना मैं दादा कुंतनाथ की सेवा पूजा करूं और एक बार नवकार मंत्र का जाप करूं। वो आए और आप सुन के ताज्जुब करेंगे, यही आए, सेवा पूजा की। सुबह 9 बजे वो बंदा ध्यान में बैठा नवकार मंत्र का जाप करने लगा। कब 12 बजा, कब 2 बजा, 4:30 बज गए। यही बैठ के 4:30 बजे उनकी तंद्रा टूटी। जब जाने लगे तो वो पुजारी जी ने कहा कि साहब मैं कई सालों से यहाँ नौकरी करता हूँ, मैंने परमात्मा की ऐसी भक्ति कभी नहीं देखी, और ये पूरा मंदिर में दिव्य सुगंध जैसा हो गया है। प्रवीण भाई वहाँ से रवाना हुए, घर पे पहुँचे। अब देखिए साहब, जिन लोगों में ये पैसे मांगते थे उनके फोन आने चालू हो गए कि 2 साल पुराने मुझे आपके पैसे देने हैं, मैं आदमी को देने भेज रहा हूँ। और साहब 1-2 दिन के अंदर ही वो माइनस की बाजी प्लस में बदल गई। ये बात जैसे ही उन्होंने बोली ना, वो ज्योतिषाचार्य बोले कि जीवन में हर आदमी मेरे कदमों में पड़ा हूँ, मैं आज पहली बार आपके चरण स्पर्श करता हूँ कि भगवान की भक्ति और नवकार का जाप करने से अपने कर्मों के कैसे क्षय हो सकते हैं, ये अपना एग्जाम्पल है। तो आप जहाँ भी बैठे हैं, आप जैन हो, अजैन हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आप साहब नवकार का स्मरण करना, और नवकार का स्मरण करने से आपके कलयुग में बेड़ा पार हो जाएगा। और आप सुन के ताज्जुब करेंगे। और खुशी की बात है कि जीतो अपना 9 अप्रैल को सबसे बड़ा नवकार दिवस मनाने जा रहा है, और पृथ्वीराज जी मेरे साथ है। इतना बड़ा इनको इन्होंने जो लिया उसके लिए अनुमोदना है कि इतना बड़ा अवसर है कि सुबह 8:01 से 9:36 तक पूरी दुनिया में 33 देशों में और पूरे हिंदुस्तान में 6000 उपासनाएं और मंदिरों में ये घोषणा होने वाली, ये स्मरण होने वाला है। तो आप जहां बैठे हैं वहां नवकार से जुड़िए, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, और नवकार का जाप कीजिए, यही आपका बेड़ा पार लगाएगा।